ये कहानी है उस इंसान की जो फिल्मों में भी राजा था और असल जिंदगी में भी राजा था। 8 अक्टूबर 1926 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोरालई शहर में हुआ था। जिस आवाज ने सिनेमा को रूल किया उसी आवाज पर खतरा आ गया। राजकुमार का देहांत फिर 3 जुलाई 1996 को हुआ। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ लोग सुपरस्टार कहलाएं और कुछ लेजेंड बने, और फिर एक शख्स आया जो किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होता था। ना वो सिर्फ एक हीरो था, ना वो सिर्फ एक एक्टर था, वो एक प्रेजेंस था। जब राजकुमार स्क्रीन पर खड़े होते थे तो कैमरा उनके पीछे नहीं उनके सामने झुक जाता था। ये कहानी है उस आदमी की जिसने बॉलीवुड को बताया कि एटीट्यूड भी एक कला हो सकती है। उनकी आवाज में हुकूमत थी, उनके चलने में शान था और उनकी आंखों में ऐसी तहजीब थी जो सिर्फ राजकुमार के पास थी। ये कहानी है उस इंसान की जो फिल्मों में भी राजा था और असल जिंदगी में भी राजा था। राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित और उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोरालई शहर में हुआ था। और फिर पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत आया। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सर्वाइवल पहले था और सपने बाद में। राजकुमार ने बॉम्बे पुलिस ज्वाइन की। हाँ, सिनेमा के कलाकार बनने से पहले वो पुलिस ऑफिसर थे। बॉम्बे के ग्रैंड रोड एरिया में ड्यूटी करते वक्त राजकुमार का रुबाब, उनकी इंग्लिश और उनका कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज सबसे अलग था और यहीं उनकी जिंदगी ने मोड़ लिया। 1952 में फिल्म रंगीला से डेब्यू हुआ। कोई सुपरस्टार वेलकम नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, पर राजकुमार का एक रूल था, मैं या तो राजा बन के रहूंगा या फिर कुछ नहीं। फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी सबसे अलग थी। वो लाइन बोलते नहीं थे, डिक्लेयर करते थे। फिर धीरे धीरे चल के आगे उनकी और भी फिल्में आई। मदर इंडिया, दिल अपना और प्रीत पर आई वक्त। फिर ऑडियंस ने महसूस किया कि ये एक्टर बाकी एक्टर से अलग है। राजकुमार का एक्टिंग स्टाइल स्कूल से नहीं आया, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। उनके डायलॉग लाइक हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, ये लाइन स्क्रिप्ट से ज्यादा उनके स्वैग से याद रह गई। वो कभी भी झुक के बात नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर एक्टर खुद पे भरोसा नहीं करेगा तो ऑडियंस क्यों ही करेगी। कभी भी वो डायरेक्टर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर स्क्रिप्ट पसंद नहीं है तो राजकुमार सीधा मना कर देते थे। फिर जब 1980 में बॉलीवुड बदल रहा था, डिस्को, मसाला, एक्शन चल रहा था, तब भी इस भीड़ में राजकुमार अकेले खड़े थे। 1980 में बुलंदी, फिर 1981 में कुदरत और फिर तिरंगा, इन मूवीज ने एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा। राजकुमार ने प्रूफ किया कि एज कभी स्क्रीन प्रेजेंस को डिफीट नहीं कर सकता। अगर बात करें कुदरत में उनके परफॉर्मेंस की तो कंट्रोल्ड, पावरफुल, डिग्निफाइड थी। तो वहीं तिरंगा का आइकॉनिक डायलॉग, हम आंखों से शोरमा नहीं बंदूकें चलाते हैं, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये राजकुमार का सिनेमा पे स्टैंप था। राजकुमार अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा प्राइवेट थे। उन्होंने ग्लैमर को कभी भी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाया। फिर उन्होंने अपनी शादी गायत्री जी से की और फिर उनके 2 बेटे हुए, पुरुषोत्तम और पंकज। राजकुमार हमेशा इंडस्ट्री पार्टी से दूर रहते थे, ना चमचागिरी ना नेटवर्किंग। उनका मानना था अगर काम बोलता है तो आदमी चुप रह सकता है। फिर आगे चल के 1990 के शुरू में राजकुमार को थ्रोट कैंसर डायग्नोसिस हुआ। जिस आवाज ने सिनेमा को रूल किया उसी आवाज पर खतरा आ गया। वो कमजोर जरूर हुए पर कभी टूटे नहीं। राजकुमार का देहांत फिर 3 जुलाई 1996 को हुआ और तब बॉलीवुड ने सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक एरा खो दिया। आज भी जब भी डायलॉग डिलीवरी की बात होती है तो राजकुमार का नाम जरूर आता है। वो एक्टर थे पर उससे ज्यादा एक पर्सनालिटी। राजकुमार जैसे लोग मरते नहीं है, वो कहानी बन जाते हैं और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड ऑल्सो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से एक्टर पे चाहिए ये मुझे जरूर बताइएगा। पर तब तक के लिए साइनिंग आउट।